So now our topic is need to conserve natural resource. ठीक है. कोल एंड पेट्रोलियम आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स. ठीक है. कोल एंड पेट्रोलियम क्या हमारे अंडरग्राउंड है. कैसे हमने बताया था ना कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं. कोल बनता है हमारे यस when dead sea animals and plants get buried under the earth, and petroleum is formed when dead sea animals and plants got buried under the sea. तो दोनों क्या हमारे अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स हैं. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि डे बाय डे इनकी कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी हमारी है बड़ी बड़ी वो क्या यूज़ करती हैं, कोल एंड पेट्रोलियम को यूज़ करती हैं. ठीक है. पर अब अर्थ पे जो इनका है जो अमाउंट प्रेजेंट है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ये दोनों कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है. और वन रिसोर्स आर यूज नॉट टू बी अवेलेबल अगेन. अगर अब ये एक बार ये अगर ख़त्म हो गए सारे दोनों कोल एंड पेट्रोलियम तो ये दोबारा बनाए भी नहीं जा सकते हैं. ठीक है ना. ये नहीं कि ये दोबारा अपना बनते रहते हैं. नहीं, अगर एक बार ख़त्म हो गए दोबारा बनना इनका मुश्किल है. ठीक है. आल्सो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम के बर्निंग से क्या होता है, पोल्यूशन जनरेट होता है. कैसे? क्योंकि हार्मफुल गैसेज जनरेट करते हैं जो क्या होता है हमारे एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं. हार्मफुल गैसेज विच कॉज पोल्यूशन इन एयर. ठीक है. इन कोल एंड पेट्रोलियम के बर्निंग से क्या होता है, फ्यूल जनरेट गैसेज जनरेट होती हैं वो पोल्यूशन कॉज करती हैं. ठीक है. सो नाउ पर इनको लिमिटेड अमाउंट में यूज़ ये करना भी जरूरी है. तो कैसे करेंगे हम, जुडिशियस एंड इकोनॉमिकल यूज़. ठीक है. इकोनॉमिकल यूज मतलब जितना जरूरत है उतना यूज़ करके बाकी हम क्या करेंगे उसका अल्टरनेटिव सोर्स निकालेंगे. ठीक है. जहाँ पे कोल पेट्रोलियम यूज़ नहीं यूज़ करके बचाना है तो हम क्या करेंगे उसकी जगह हम अल्टरनेटिव सोर्स करेंगे. कैसे? विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. विंड एनर्जी आपको पता ही है विंड मिल्स वगैरह में. ठीक है. वाटर एनर्जी क्या होता है, विंड मिल से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है. वाटर एनर्जी से क्या होगा, वो भी वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जैसे आपने डैम वगैरह देखे होंगे. तो सोलर एनर्जी से भी, सन की एनर्जी से क्या होता है बैटरीज वगैरह चार्ज होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं. तो ये तीनों रिसोर्स हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. और ये तीनों रिसोर्स क्या है, ये तीनों क्या अनलिमिटेड अमाउंट में है. अब कोल एंड पेट्रोलियम हमारा लिमिटेड अमाउंट में है बट ये विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी अनलिमिटेड अमाउंट में है. और इसका मेन हमारा बेनिफिट क्या है कि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता किसी तरह का. कोल एंड पेट्रोलियम के बर्निंग से पोल्यूशन कॉज होता है ना, तो इनसे कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होता. इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल यूज़ है इनका. ठीक है. और ये अनलिमिटेड अमाउंट में है. ठीक है. तीनों विंड, वाटर एंड सोलर हाँ अनलिमिटेड अमाउंट ही है. सोलर कहाँ से मिलती है, सोलर एनर्जी हमें सन से मिल रही है. वाटर एनर्जी हमारा विंड एनर्जी हो गया. ठीक है. और ये किसी तरह के पोल्यूशन कॉज नहीं करते. सो कोल एंड पेट्रोलियम को हम इन चीज़ों से यूज़ करके हम इसको सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि इनको बचाना भी जरूरी है ताकि हम आगे भी इसको यूज़ कर सके अच्छे से. तो वो कंजर्वेशन कैसे होगी, बाय यूजिंग अल्टरनेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी. सो आज हमने चैप्टर की कंप्लीट कर लिया है. आज इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था अभी. आज हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा. मिनरल्स के यूजेस लाइक वी गेट यूजफुल मेटल फ्रॉम मिनरल्स. ठीक है. हमारे जिस कौन सा मेटल्स का बताया था मैंने आपको, आयरन और एल्यूमिनियम वाले मेटल कहाँ से मिलते हैं, मिनरल से मिलता है. वी गेट फ्यूल फ्रॉम लोकल मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड यूरेनियम. ठीक है. ये भी हम कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स से. ओके. यूरेनियम का यूज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब काफ़ी अमाउंट में जनरेट करनी हो तो क्या यूज़ होता है, यूरेनियम यूज होता है. और ये कहाँ यूज़ होता है, एटॉमिक पावर प्लांट में. और हमारा थर्ड पॉइंट था वी गेट जेमस्टोन फ्रॉम रॉक्स. हमें जेमस्टोन मिलते हैं लाइक डायमंड, रूबी, सफायर, एमराल्ड. ये सब क्या जेमस्टोन्स कहाँ से मिलते हैं हमें, रॉक से. पर ये मिलते हैं किस फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं. और हम इन्हें पॉलिश करके जेमस्टोन कन्वर्ट करते हैं. वी गेट फर्टिलाइजर फ्रॉम मिनरल्स लाइक सल्फेट एंड नाइट्रेट. फर्टिलाइजर क्या करते थे, क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाते हैं तो हम सल्फेट नाइट्रेट यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर. और लास्ट हमारा था मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, जिंक एंड आयरन इन स्मॉल क्वांटिटीज हो रहा हेल्दी ग्रोथ. ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है. ठीक है. बताया था मैंने आपको. और हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रॉक्स के बारे में. कितनी तरह की रॉक्स होती थी, रॉक्स कहाँ होती है, अंडर अर्थ की जो ऊपर लेयर है क्रस्ट उसके ऊपर क्या होते हैं, रॉक प्रेजेंट होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. इग्नियस रॉक्स का मतलब क्या था, फायर. और वो कहाँ से बनती थी, वोल्केनोस से. ठीक है. वोल्केनो से जो लावा निकलता था, लावा इरप्शन होती थी, वोल्केनो इरप्शन से लावा निकलता है, वो सरफेस पर पहुँचता था अर्थ की, तो उससे क्या होता था, रॉक कन्वर्ट होती थी वो जो ठंडी होती थी लावा. ठीक है. कौन कौन से रॉक इग्नियस के आपने पढ़े थे, उसकी टाइप पढ़ी थी 4, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमिक एंड ऑब्सीडियन. उसके बाद बड़ा सेडिमेंट्री रॉक कहाँ बनती हैं, सीज और ओशियन लेयर में सेडिमेंट्स बनने उस पर.
ठीक है। साइड में जो रिवर वगैरह आती हैं तो साथ में क्या करती हैं, वो साथ में ले जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, वो एक तरह इकट्ठा होकर लेयर बनाती हैं, सेडिमेंट्स बनाती हैं, और हीट और प्रेशर से वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसमें भी हमने 4 टाइप पढ़ी थी, सैंडस्टोन, शेल, क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन। लास्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के चेंजेस आने के बाद कौन सा रॉक बनता है हमारा, मेटामॉर्फिक रॉक। देखो मैं तुम्हें सारा ये मेरा ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं आपको सारा रिवाइज चैप्टर करवा रही हूँ। हमने पहले रॉक्स से पढ़े थे, 3 टाइप्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने मिनरल्स का पढ़ा था। मिनरल्स में पढ़ा था क्या होता है मिनरल्स, जो रॉक्स हम किसके बने होते हैं, मिनरल्स के बने होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से मिनरल्स हमारी मेन थी मेटल्स में मिलती होती थी, क्वार्ट्जाइट एंड हेमेटाइट एंड बक्साइट। हेमेटाइट आयरन के लिए और बक्साइट हमारा एल्यूमिनियम मेटल के लिए, जो हमारी मिनरल्स थी। उसकी यूज मैंने पढ़ ली है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ये चैप्टर आपकी नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और अच्छे से इसको लर्न भी करना है आपने, ओके। सो थैंक यू। और हाँ, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक कंजर्व नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है वो भी बताया। अल्टरनेट रिसोर्स से वेन वाटर एंड सोलर एनर्जी 3 इंटरनल रिसोर्स है कंजर्वेशन के लिए। नेचुरल रिसोर्स कौन सा, कोल एंड पेट्रोलियम का, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, क्वेश्चन भी अच्छे से लर्न करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जो आपके इंचार्ज आपके कंटेक्ट में उनसे आपने आपको उनको बोलना है, ठीक है, अगर कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है। ओके, थैंक यू।